की चाबी हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के पास एक चाबी जरूर है कि समाज को अपनी बात को मनवाने में वो सफल रहता है और वो सफल होता है। और यही कारण रहा है कि लगातार पिछले 4 सरकारों में, राजू भाई अगर आप बहुत विशेषता से नीचे को देखें और पीछे की सरकारों का आकलन करें, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने जब जब करवट लेने का काम किया है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ। आपने कहा ब्राह्मण जब जब करवट ले सत्ता परिवर्तन हुआ, अभी आपने कहा ब्राह्मण के साथ बहुत सारा अपमान हो रहा, बहुत सारा क्राइम हो रहा, सरकार से फिर ये ब्राह्मण आगे सत्ता परिवर्तन का काम क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे वीडियोज, अभी बिहार का चुनाव चल रहा था, मैं देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ के वीडियोज हैं कि कैसे वीडियोज हैं, वो लगातार ग्रुपों में आते हैं और हमारे लोग पहले विरोध नहीं कर पाते थे। मेरे पास अपने करीब 150 ग्रुप हैं। इन 150 ग्रुप में मैं लगभग कई सारे ग्रुपों में देखता हूँ कि कहीं कोई मर्डर का है, कहीं कोई रेप का है, किसी के दाढ़ी लगा करके दिखा दिया, किसी को टोपी लगा के दिखा दिया, किसी के कुछ दिखा दे रहे हैं और उसमें लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जान गए हैं और यही कारण है कि इस बार बिहार में वो जादू नहीं चला है। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार वो बिहार में बनने जा रही है और यही कारण है कि पहले फेज के चुनाव में वो बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम इस बार किसी हिंदू मुस्लिम में, किसी सिख ईसाई में और सामाजिक बंटवारे में नहीं, सामाजिक सौहार्द के बारे में जाएंगे। और उत्तर प्रदेश बिहार के युवा ने और उत्तर प्रदेश के युवा ने एक चीज़ का मन बनाया है कि हमें रोजगार चाहिए। जब हम रोजगारित होंगे, जब हमारे पास रोजगार होगा तो हमारे परिवार का पालन पोषण होगा, भरण पोषण होगा, और जब भरण पोषण होगा तभी हमारे सामाजिक स्तर का उच्च स्तर पर जाएगा और तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश के लोग अब इस बार पे दिग्भ्रमित नहीं होने वाले हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा सके। अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड इनका फेल है और यही कारण रहा है कि बिहार में जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल बंगाल में होगा। और जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ही कहीं किसी टेंट सिटी में 22 के भी चुनाव में आप लोगों ने देखा, 24 के भी चुनाव में आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जब आते थे तो कुर्सियां आधे से ज़्यादा खाली रहती थी। और 27 के चुनाव मुझे लगता है कि आगे एक आध रो में भले लोग दिख जाए आपको, अन्यथा कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि कर्मचारी त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, बच्चियाँ त्रस्त हैं, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है। तो आज की डेट में त्रस्त कौन रही है इस बात पर, इसलिए जनता बेहाल है और भाजपा सरकार मस्त है। मैं कहता हूँ देश बचाना है, प्रदेश बचाना है तो भाजपा सरकार को भगाना है।